फ्रेंड्स, दिस इज नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। कल हमने स्टार्ट किया था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में ही आपको मैंने कल 4 डिजिट वाले और 5 डिजिट वाले अंकों के दो मेथड से स्क्वायर रूट निकालने बताए थे। पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड वाला, और दूसरा मेथड था डिवीजन या भागफल विधि से। आज उसी में ही आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं स्क्वायर रूट वाले लेसन को ही। फिर से देखें, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे आपको बताया था, आपको स्क्वायर रूट मान लीजिए 4096 का फाइंड करना है। तो 4096 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड बताते हैं। लास्ट से स्टार्ट करके दो दो के पेयर्स बनाने होते हैं। आगे 40 लिखा हुआ है, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो 40 आए या 40 से कम आए। यहाँ 6 है तो ऐसा जो लार्जेस्ट नंबर 6 लिख सकते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। मान लीजिए यहाँ 7 लिखना था तो यहाँ भी 7 लिखते। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 49 आता, जो कि 40 से बड़ा हो जाता। तो इसलिए यहाँ दोनों जगह 6, 40 में से 36 माइनस किया 4, और पूरा का पूरा यहाँ पेयर लिखना है। 6 + 6 12। अब 12 के आगे एक नंबर लिखेंगे, वही नंबर यहाँ लिखेंगे। इस पूरे नंबर को अकेले नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो 496 आए या उससे कम। इसके लिए फ्रेंड्स आइडिया लगाने का तरीका बताया था। लास्ट डिजिट को छुपा लेंगे, पीछे वाले अंक को छुपा लें। 49 को 12 से डिवाइड करके देखो कितनी बार होता है। 49 12 से 4 बार होता है, 12 चौक 48, 12 4 जार 48। तो यहाँ 4 लिख के देखते हैं, और यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। 124 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 496 आएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये 64 है। यहाँ तक हम कल कर चुके थे। अब इससे आगे का चलते हैं। अब स्क्वायर रूट में कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूला देख रहे हैं हम। जैसे कोई भी दो रूट वाले नंबर है, रूट a इंटू रूट b, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही रूट के अंदर लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रूट 5 इंटू रूट 3, तो इसे लिखा जा सकता है रूट 15। कहीं लिखा हो रूट 8 इंटू रूट 7, इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं रूट 56। फिर से देखें, जैसे रूट 3 इंटू रूट 10, इसे लिखा जा सकता है रूट 30। ये लिखा है रूट 9 इंटू रूट 4 इक्वल टू रूट 36। या इसको तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, रूट 9 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, या ऐसे कर ले। यहाँ इस फॉर्मूले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मान लीजिए कहीं इस तरह से लिखा हो रूट 18 इंटू रूट 8। अब 18 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है और 8 भी नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करके एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। 18 इंटू 8 होता है 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो इस तरह से रूट a इंटू रूट b, इसको रूट a b लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं। इसी तरह से रूट a अपॉन रूट b, इसे भी एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं इस तरह से लिखा हो रूट a प्लस रूट b, इसे एक ही रूट के अंदर नहीं लिख सकते। अभी एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। ऐसे ही कहीं मान लीजिए रूट a माइनस रूट b लिखा हुआ है, इसे भी एक रूट के अंदर नहीं लिखा जा सकता। फिर से देखो, जैसे मान लें कहीं ये लिखा है रूट 16 प्लस 9, तो ये नहीं है। कहीं आप 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का 3 निकाल के इसको 4 + 3 7 कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा रूट 25, और रूट 25 होता है 5। इस तरह से लिखा है कहीं रूट 5 प्लस रूट 3, तो इसको रूट 8 नहीं बना देना है। इसका सॉल्यूशन रूट 8 नहीं है, ये बस इससे आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। जैसे ये लिखा हुआ है रूट 144 प्लस 25, तो इसमें दोस्तों ये मत कर देना 144 का 12 और 25 का 5 करके यदि आपने इसका 17 आंसर बना दिया है तो ये गलत है। इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को आप ऐड करेंगे।
144 प्लस 25, ऐड करने पे आया 169 और 169 का स्क्वायर रूट 30। इसी तरह से माइनस में इस तरह से लिखा है √25 माइनस 9, तो 25 का 5 और 9 का 3, 5 माइनस 3 2 नहीं करना, इसमें पहले 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आएगा और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो कोई भी दो नंबर ऐसे अलग अलग प्लस करके दिए हुए हैं उन्हें एक ही रूट के अंदर नहीं लिखा जा सकता। इससे आगे चलते हैं, फिर से देखें। जैसे मान लीजिए कोई भी रूट वाला नंबर है, उसे इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है √a को √a से मल्टीप्लाई करना है, यानी उसका स्क्वायर कर देना, तो उसका स्क्वायर रूट हट जाना है। ऐसे ही किसी भी नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है और उसका स्क्वायर रूट ले देंगे तो भी रूट हट जाएगा। और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, a इसकी पावर होता है 1/2। फिर से एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, फिर इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। √a इंटू √b इसको एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन √a प्लस √b या √a माइनस b को एक साथ नहीं लिख सकते। चलते हैं इससे आगे, इसकी कुछ। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका √x = 9, तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये रूट है, √x की जगह कौन सा नंबर लिखें कि इस पूरे नंबर को सॉल्व करने पे 9 आ जाए। तो ये नहीं है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, ये रूट के अंदर देखा है x और 9 आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट, जल्दी से 3 निकाल देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। अब √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और 9 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 81। तो जब √x की वैल्यू 9 दी हुई है तो x की वैल्यू जो आएगी वो 81 आएगी। √81 को जब सॉल्व करेंगे तब 9 आता है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं ये दिया हुआ है x² = 9, x² 9 दिया हुआ है, अब x फाइंड करना है, तो अब x की वैल्यू आएगी ±3। स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर वाले नंबर से वो नंबर फाइंड करने के लिए उसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का, इधर का भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर का भी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि x² 9 आ रहा है, यानी वो कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, तो वो नंबर है 3। 3 को 3 से करते हैं तो भी 9 आएगा, और -3 को -3 से करेंगे तो भी +9 आता है। तो इसलिए ये याद रखें, जब स्क्वायर वाले नंबर से वो नंबर निकालना आता है तो आंसर उसका हमेशा प्लस माइनस में आता है। ऑप्शंस में जनरली प्लस में मिल जाता है तो प्लस वाला ठीक है, बाई चांस प्लस का ना मिले तो माइनस वाला आंसर भी इसमें ठीक होता है। तो इसको रटने का एक तरीका ये है, यदि स्क्वायर दिया हुआ है, आपको स्क्वायर से वो नंबर निकालना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और रूट दिया हुआ है, रूट से वो नंबर फाइंड करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। रूट दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो ये वाली चीजें आपको ठीक से आनी चाहिए। कहीं मान लीजिए ये दिया हुआ है √100, √100 का आंसर है 10, √100 को सॉल्व करने पर आता है 10। लेकिन मान लीजिए कहीं x² 100 दिया हुआ है तो x की वैल्यू आएगी ±10। प्लस माइनस केवल तभी आता है जब स्क्वायर वाले नंबर से वो नंबर निकालना होता है। याद रखना है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर से वो नंबर निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, और स्क्वायर रूट से वो नंबर निकालना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। इसी में ही आगे चलते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखें। जैसे मान लीजिए कहीं √12 लिखा हुआ है, तो √12 को सॉल्व करते हैं तो 12 को फैक्टराइजेशन, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 12 होता है। तो ये जो पेयर बन गया इसको तो रूट के बाहर लिखा, और जो पेयर नहीं बना उसे रूट के अंदर लिख देना। फिर से देखें, जैसे लिखा है कहीं मान लीजिए √24 लिखा, √24 को सॉल्व कैसे करेंगे ये मेथड देखें, तो ये आ जाता है 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ये एक पेयर बना हुआ है। तो जो पेयर बन गया वो रूट के बाहर,
और जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। आपको दिया हुआ है मान लीजिए रूट 48 दिया हुआ है, रूट 48 को सॉल्व करेंगे तो ये 48 है, 2 से डिवाइड किया 24 आ गया, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से किया, तो ये पेयर बना और ये, तो 2 इंटू 2, 4 तो रूट के बाहर आ जाएगा और जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर आना है। या आपको जैसे ये बताया गया 5 रूट 2 है, इस पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, तो इसका मेथड ये है रूट के बाहर जो नंबर है उसका तो स्क्वायर कर दें और अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 5 का स्क्वायर 25 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट 50 को सॉल्व करने पे 5 रूट 2 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाता है। यहाँ देखें 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 12 है। इसी तरह से इसको याद रखना है आपको। और इसमें आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें बताते हैं। कहीं मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है रूट 3 प्लस रूट 3, तो रूट 3 प्लस रूट 3 को सॉल्व करने पे आता है 2 रूट 3। जैसे आप इसको ये समझें x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। या इसमें रूट 3 कॉमन ले लें, रूट 3 कॉमन ले लोगे तो आगे बचेगा 1 और इधर भी 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाना है। फिर से देखें जैसे ये लिखा है मान लीजिए 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 9 रूट 2। ये लिखा है 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 7, सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 रूट 7। 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो 6 रूट 3 इसका सॉल्यूशन है। ऐसे समझ नहीं आता तो इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें रूट 3 कॉमन आ गया तो 8 माइनस 2 6 आ जाना है। लेकिन ये लिखा है मान लीजिए 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 2। अब इसको इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर रूट 3 में है और ये रूट 2 में। कई स्टूडेंट्स इसमें ऐसे कर देते हैं 2 प्लस 5 7 और 3 प्लस 2 रूट 5। यदि ऐसे कर दोगे तो ये गलत है, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नंबर वही सॉल्व हो सकते हैं रूट के अंदर जो सिमिलर हो। यहाँ दिया हुआ है आपका 5 रूट 3, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका सॉल्यूशन आएगा 5 इंटू रूट 3 को रूट 3 से किया तो 3 15। लेकिन मान लीजिए 5 रूट 3 प्लस रूट 3 दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन आएगा 5 रूट 3 और 1 रूट 3, तो ये हो जाता है 6 रूट 3। तो ये वाली चीजें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ये समझें इसका बेसिक है स्क्वायर रूट का। फिर से देखें जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 रूट 7 प्लस 5 रूट 7, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 7 रूट 7। लेकिन मान लीजिए ये लिखा है 3 रूट 2 इंटू 5 रूट 5, तो इसमें मल्टीप्लाई का निशान है, ये नोटिस करना है इस बार। यदि यहाँ प्लस का निशान होता जब तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट 2 वाला नंबर है और ये रूट 5 वाला नंबर है। लेकिन ये मल्टीप्लाई है तो एक साथ 5 को तो 3 से कर देंगे, 3 इंटू 5 ये वाला, और अंदर रूट के अंदर रूट 2 इंटू रूट 5, तो ये आ जाएगा 15 रूट 10। क्योंकि आपको पता था रूट a इंटू रूट b, इसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। फिर से देखें ये लिखा हुआ है मान लीजिए 5 रूट 2 इंटू 3 रूट 3, तो 5 इंटू 3 15, और रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 हो जाना है। लेकिन इसकी जगह ये हो 5 रूट 2 प्लस 7 रूट 2। अब दोनों नंबर में रूट 2 है, बीच में प्लस का साइन है, तो अब ये आ जाएगा 12 रूट 2। यहाँ लिखा हो मान लीजिए 3 रूट 2 माइनस रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2 रूट 2। तो आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं, आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे और इसमें आपको और स्क्वायर रूट के बारे में बेसिक्स बताएंगे।
अगली क्लास तक आप बने रहिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।